फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में जो बातें करेंगे कि जो इंडियन टैक्सेशन सिस्टम्स है, उस सिस्टम में जो डायरेक्ट टैक्स एज ए इनकम टैक्स है, उस इनकम टैक्स के जो निकालने की जो जनरल सैलरी होल्डर के लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पर हम लोग बातें करेंगे, जिसमें कि हम लोग मार्जिनल रिलीफ, स्टैंडर्ड डिडक्शंस और जो टैक्सेशन के जो स्लैब्स है, उस स्लैब पर हम लोग बातें करेंगे। और ये सभी चीज़ें जो होंगी वो न्यू टैक्सेशन रिजाइन में हम लोग बातें करेंगे। जैसे कि जो जैसा कि सरकार जो है इस बार जो भारत सरकार जो है अनाउंसमेंट जो की है बजट सेशन का, उसमें जो है आपके लिए जो टैक्सेशन का जो स्लैब्स रखा है, जो न्यू टैक्स रिजाइन की तहत हम लोग देखते हैं, वह जो है आपका जिस तरह से आप ओल्ड में देख रहे हैं, ये जो है ओल्ड टैक्स रिजिम्स है। ये न्यू टैक्स रिजाइन में जो फिनंशियल ईयर 2024-25 के लिए है। अब इसके जगह पर 2000 जो है 25-26 में बदलाव आया है। जो 2000 आप 24-25 में जो देखते थे कि जो अप टू 3 लाख रुपीज़ तक जो है उस पर कोई टैक्सेशन नहीं था, अर्थात नील था, जीरो था। उसका अगला जो है 3,01,000 से लेकर के जो 7 लाख रुपये था, और उसकी जो अमाउंट होती थी, उस अमाउंट में जो है आपको 5% रुपया जो है टैक्सेशन देना पड़ता था। फिर अगला जो 7,01,000 रुपया से लेकर के 10 लाख रुपया तक जो था, उस पर 10% जो है टैक्सेशन देना पड़ता था। फिर नेक्स्ट जो आपका है 10,01,000 से लेकर के 12 लाख रुपया तक के लिए 15% था। और फिर जो है 12,01,000 से लेकर 15 लाख रुपया तक जो है 20% जो है टैक्स का जो है स्लैब्स है। उसके बाद फिर 15,01,000 से जो भी अधिक राशि होगा उसके लिए जो है 30% टैक्सेशन का प्रावधान किया गया था। ये है आपका फिनंशियल ईयर 2004-05 के लिए। लेकिन जब फिनंशियल ईयर हम लोग जब बात करेंगे 2025-26 के लिए टैक्सेशन का, तो उसमें जो आप देखेंगे कि जो है अप टू 4 लाख रुपीज़ तक जो है टैक्स जो है 0% है, कोई टैक्स नहीं लगेगा इसमें। उसका 4 लाख टू 8 लाख जो था, वह आपका जो हो गया है, वह हो गया है आपका 5%। और 8 लाख टू 12 लाख जो है वो आपका हो गया 10%। और 12 लाख के ऊपर जब एबव हम लोग चलेंगे टू 16 लाख, ये हो गया आपका आय के छटवाया है, पैसा निकालना पड़ेगा। लेकिन ये लोग स्कूल जाएगा ना, फिर अभी छोड़ दो, जब स्कूल से आएगा शाम में कहना छटवा देने के लिए। अभी छोड़ दो, शाम में करना, ठीक है? हाँ तो आज छोड़ दो, अभी स्कूल से आएगा तब। ये जो है फिर 12 लाख से लेकर के 16 लाख तक जो है वह 15% है।
और फिर 16 लाख से 20 लाख तक जो है आपका 20% है, और 20 लाख टू 24 लाख तक जो है वो 25% है, और 25 लाख से एबव के लिए, एबव 25 लाख जो है वो आपका 30% है। ये जो देख रहे हैं ये न्यू टैक्स रिजाइन्स का जो है कंसेप्ट है, जिसमें कि आपने इस तरह से इसको देखा कि जो 2000 ये जो टैक्स स्लैब्स है ये 2025-26 के लिए लागू होगी फिनेंशियल ईयर के, और ऑनवर्ड फिर जो रिफॉर्म होगा उसके हिसाब से। तो इसमें जो अप टू 4 लाख तक 0% है, 4 लाख एक रुपये से लेकर के 8 लाख तक जो है 5% है, 8 लाख 1 रुपीज़ से लेकर के जो है 12 लाख तक जो है 10% है, और 12 लाख रुपीज़ से 16 लाख रुपीज़ तक 15% है, और 16 लाख टू 16 लाख 1 रुपीज़ से लेकर के जो आप आगे की ओर जाएंगे 20 लाख तक वो 20% है, और 20 लाख से लेकर के जो आपका 24 लाख तक जो है 25% है, और 25 लाख से जब एबव 24 लाख से जब एबव की बात करेंगे तो ये जो है आपका 30% है। ये आपका न्यू टैक्स रिजिम्स है। और न्यू टैक्स रिजिम्स में जो है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से जो है ये लागू होगा, इम्प्लीमेंट होगा। अब बात आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन की। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का कंसेप्ट समझिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसे कोई आदमी है उसकी जो है मान लीजिए कि साल भर का जो पे है वह 8 लाख रुपया आया, ठीक है पे, और इस पर जो एडमिसिबल डीए है वह मान लीजिए कि 4 लाख रुपया आया, और उस पर जो एडमिसिबल मेडिकल है वो मान लीजिए आपका 12,000 आया, उस पर जो सीटीए है मान लीजिए वो 30,000 रुपया आया, और एचआरए जो है उसका मान लीजिए कि 8,000 रुपया आया, 80,000 रुपया आया, 96,000 एज्यूम कर लीजिए आया। तो इसकी जो टोटल सैलरी हुआ इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 0 0 0 6 2 8 9 3 12 1 13 3 और 8 4 12 1 13 हो गया। अब ये जो आपका इनकम जो दिख रहा है 13,38,000 रुपया आपका इस तरह से जो है मान लीजिए किसी व्यक्ति का ये आता है, ये ग्रॉस सैलरी। अब इसमें मान लीजिए उनका सेविंग अकाउंट में अगर पैसा हो तो वो जो टैक्सेबल जो भी चार्जेज है वो जो भी आता है उसको आप XY जो भी है जोड़ सकते हैं जब आएगा तो। अब इसमें जो है ये जो भी आया उसमें हम लोग क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपका 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए है वो 75,000 रुपया है। तो इसमें सिंपली 75,000 रुपया हम लोग क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और 8 पे 5 गया, 3 हो गया, और 13 7 6 13, और ये आपका हो गया 12,63,000 रुपया आपका हो गया, ये टैक्सेबल इनकम हो गया। जब स्टैंडर्ड डिडक्शन से घटा लेते हैं तब उसके बाद इतनी रुपये जो हो गया आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, जो बॉक्स में देख रहे हैं। अब ये जो रुपया आप देख रहे हैं, अब इस पर जो टैक्सेशन की जब बात करेंगे तो 2024-2025 की बात करते हैं, और फिर 2025 और 2026 की फाइनेंशियल की बात करेंगे। तो 2024-25 पर जब बात करेंगे इसके लिए, तो इसमें जो फंडा है कि
कि भाई आपका जो अप टू 3 लाख है, जो न्यू जो टैक्स के लिए जो स्लेब्स है उस स्लेब के हिसाब से, तो पहला जो आपका इसमें फर्स्ट जो 3 लाख होगा उसमें आपका टैक्स क्या हो गया, 0 हो गया, नील हो गया, नील हो गया फर्स्ट 3 लाख, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई पहला 3 लाख रुपया इस पर आयकर क्या होगा, शून्य होगा। तो इस राशि में जो है हम लोग क्या करेंगे कि 3 लाख रुपया घटा देंगे, तो आपके पास बैलेंस कितना हो गया, 9,63,000 रुपया। अब ये 9,63,000 में जो नेक्स्ट जो हम लोग जाएंगे, फिर क्या कहता है कि 3 लाख से लेकर के 7 लाख के बीच में, 1 रुपया से लेकर 7 लाख के बीच में 5% लगेगा, अर्थात 4 लाख रुपया जो है उसका डिफरेंस होगा 4 लाख। तो 4 लाख रुपये के लिए जो टैक्सेशन होगा वो 5% के दर से वो हो जाएगा आपका 4 लाख का 5% जब करेंगे आप, ये हो जाएगा 20,000 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख पर 5,000 रुपया होगा और ऐसा ऐसा आपके पास 4 लाख है तो 5 चौक 20,000 हो गया, ये 20,000 रुपया आपका टैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, तो फिर 4 लाख आप घटा देते हैं तो आपके पास क्या बैलेंस बचता है, बैलेंस बचता है 5,63,000 रुपया, इसमें बैलेंस बचता है। अब नेक्स्ट जो स्लेब है आप उसको देखिए। अब नेक्स्ट स्लेब क्या है, वे 7 लाख से लेकर 10 लाख तक, तो इसके लिए जो है आपका 3 लाख का रेंज आता है। तो नेक्स्ट 3 लाख रुपया पे जो टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, 3 लाख पर जो टेस्ट का 10% इंटरेस्ट रेट है, 10% टैक्सेशन का है, तो 3 लाख का 10% हो जाएगा आपका 30,000 रुपया। ये 30,000 रुपया आपका हो गया, किसके लिए, ये हो गया आपका 7 लाख से 10 लाख के लिए, तो ये 3 लाख रुपया होगा। तो ये फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, 3 लाख घटा देंगे, बचेगा 2,63,000, इतना रुपया बचा। अब 10 लाख से जो हम लोग आगे की ओर जब बढ़ते हैं तो कहता है 10 से 12 अर्थात 2 लाख हुआ, उसमें 15% की बात होगी। तो नेक्स्ट 2 लाख के जो हम लोग निकालेंगे इसमें टैक्सेशन, तो ये 15% निकालेंगे, तो 2 लाख का जो 15% होगा, 1 लाख में 15,000 रुपया, अब 2 लाख में हो जाएगा 30,000 रुपये, तो ये 30,000 का हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 30,000 रुपया। तो अब इधर बचा कितना, 63,000 रुपया बचा आपका। अब 63,000 रुपया जो बैलेंस बचा, अब इस पर जो नेक्स्ट जो बातें हो रही है वो कितना हो रही है कि भाई 12 लाख से जो 15 लाख होगा उस पर आपको 20% लगेगा, और 15 लाख से अबव के लिए 30%। तो ये जो 20% का जो फंडा है इसमें जो देख रहे हैं, तो 20% जब लगेगा तो इसके लिए 20% की राशि अब कितना बचा आपके लिए, 63,000 रुपया बचा। तो 63,000 का 20% निकालेंगे, तो ये आपका टैक्सेशन में जो आएगा, तो जब करेंगे तो इसको प्रतिशत है, डबल जीरो कीजिए तो खत्म हो जाएगा, 2 जीरो खत्म हो गया, ये 20 होगा, तो आपके पास हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1 जीरो 2 जीरो, तो 12,600 रुपया हो गया आपका, इसमें 30% के दर से टैक्सेशन। तो इस पर हो जाएगा 12,600 रुपये। अब टोटल जोड़ लीजिए, तो ये हो गया 20,000, 30, 30, 60, 20, 80, 80, 12, 92, तो ये हो जाएगा 92,600 रुपीज़ हो गया। अब इस पर फिर जो है 4% जो एजुकेशन सेस है उसको निकाल लीजिए, जो आएगा उसको फिर जोड़ दीजिएगा, टोटल टैक्स निकल जाएगा। तो ये जो आपका हो गया, ये आपकी लायबिलिटी जाएगी टैक्स के रूप में। तो ये जो मेन है 92,600 रुपये, ये आपका टैक्स हो गया। तो यहाँ पर आपको जो मार्जिनल बेनिफिट्स है न तो 2024-25 में मिलेगा, और न ही अगले सेशंस के लिए इतना पर जो है देखेंगे अगले सेशन पर क्या होता है। तो ये चीज़ें जो हम लोगों ने देखा कि ये जो था आपका सेशन 2024-25 के लिए था, कि आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करके आपने इसको निकाला या देखा। अब यही चीज़ जो है आपका अगर आप बात करेंगे, इस टैक्सेशन ईयर था 2024-25 के लिए। अब हम लोग बात करेंगे इसी राशि पर, इसी प्रकार की राशि पर 2025-26 के लिए। तो आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट जो है, चूँकि स्टैंडर्ड डिडक्शन वही घटेगा जो है, तो 12,63,000 रुपया हो गया, 12,63,000 रुपया हो गया। अब जो न्यू जो टैक्स आपका जो स्लैब से जो दिया है उसमें
25-26 के हिसाब से जो होगा, तो पहला 4 लाख तक जो है आपका नील है, तो नील दे देंगे हम लोग। उसके बाद 8 लाख तक जो है नेक्स्ट जो है ये 0 to 4 हो गया। फिर हम लोग 4 to 8 की बात करेंगे, लाख टू 8 लाख की बात करेंगे, तो इसके लिए जो है आपके 5% है। तो 5% है तो टैक्स क्या हो जाएगा आपका, ये जो अमाउंट होता है 4 लाख होता है, 4 लाख का 5%, 1 लाख का 5,000, तो 4 लाख का कितना हो जाएगा, 20,000 रुपया हो जाएगा। तो ये 20,000 रुपया हो जाएगा। फिर 8 से 12 लाख की बात होगी, तो इसके लिए 10% है। अब ये 10% जो है तो रेंज कितना हो गया आपका, 4 लाख हो गया ये, और 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 40,000 टका हो गया। अब इसके जो ऊपर आप देख रहे हैं बचा आपके पास कितना, ये 63,000 रुपये बचा। शेष 63,000 रुपया के लिए जो आपका टैक्स जो आएगा कैलकुलेशन के हिसाब से, वो आएगा आपका 15%। 63,000 का 15% निकालेंगे तो इस तरह से निकलेगा आपका, काट दीजिए, 0 हो गया, 15 × 45 के 5 बकरल 4, 15 × 6 के 90, 4 94। तो ये जो है आपका, ये दोनों 0 काट देते हैं, कट गया, तो आपके पास कितना हो गया, 75 × 0 0 0, 15 × 45 बकरल 4, 15 चौकी 60, 15 × 6 के 90, 94। ये आपका 9,450 रुपया आता है, 9,450 रुपया। अब सरकार क्या की है कि अप टू 12 लाख तक जो है आपका, जो यहाँ तक जो है वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, यहाँ तक आपका एग्जेम्प्ट है। तो ये एग्जेम्प्ट जो है, यहाँ पर मार्जिनल जो है रिलीफ की बात होगी, तो ये मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर कम करेगा। ये 60,000 रुपया जो है आपका टैक्सेशन के रूप में जो लग रहा था कि 60,000 प्लस जो है आपका ये जो 9,450 रुपया, ये दोनों मिलकर के आपका हो रहा था 69,450 रुपया। तो यहाँ पर जो है 69,450 आपको नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा आपको, केवल जो है आपको 9,450 रुपया लगेगा, क्योंकि 12 लाख तक जो आपको एग्जेम्प्शन था, उस एग्जेम्प्शन का आपको फायदा मिल गया। ये तभी लागू होगा, सॉरी नहीं, ये जो आप देख रहे हैं दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 69,450, और ऐसे आप कुछ देख रहे हैं कि जो है 63,000 रुपया जो आपका है, ये एक्स्ट्रा जो 63,000 देख रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा 63,000 है ये चला जाएगा आपका टैक्सेशन में, 63,000 रुपया ये चला जाएगा आपका टैक्स में। और ये जो आप 69,400 रुपया जो है ये नहीं लगेगा, बल्कि आपको जो है 63,000 रुपया ही लगेगा इसमें। ये जो आपकी राशि होगी 63,000 रुपया तक ही लगेगी, इससे ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा आपको। आपका ये जो 9,69450 जो आपको अलग से जो आ रहा था लाइबिलिटीज, ये लाइबिलिटीज नहीं मिलेगा, बल्कि आपका जो अमाउंट बढ़ा, एक्सीड किया कितना से, आपके 12 लाख जो स्टैंडर्ड डिडक्शन से, तो वो एक्सीड की हुई जो राशि है वही राशि आ गई। अगर मान लीजिए आपका 12,40,000 रुपया रहता, जो नेट आपका ये है टैक्सेबल इनकम स्टैंडर्ड डिडक्शन के घटाने के बाद, तो 12 लाख रुपया तक तो आपका ऐसे ही छूट हो गया। अब तो जो दिखा रहा है 0 दिखा रहा था आपको, लेकिन ये जो है इसको समझिए कि आपके लिए 60,000 रुपया हुआ, ठीक है। और 40,000 जो देख रहे हैं आप, इस 40,000 पर टैक्सेशन आप कैलकुलेट करिएगा 15% के हिसाब से, तो आपका जो है 15 चौकी 60, 6,000 रुपया आपका बनता है टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पर। तो ये होता आपका 66,000 रुपया होता है। तो आपको जो है 66,000 रुपया टैक्सेशन नहीं देना है, बल्कि ये जो 40,000 रुपया पर 12 लाख रुपये में जो एक्सीड किया, ये केवल 40,000 रुपया आपको टैक्स के रूप में देना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो है जो रिबेट मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा किसके तहत, जो आपका मार्जिनल जो
रिलीफ है उस मार्जिनल रिलीफ का फायदा लेते हुए आपको केवल 40,000 टैक्सेशन होगा। मतलब 12 लाख से एक्स्ट्रा जो भी राशि आपका आया वो चला जाएगा आपको किस में, वो चला जाएगा आपको टैक्स में चला जाएगा। यही है मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट। अभी भी वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अभी जो होगा आपका जो दिखा रहा है आपको, ये जो है ये है जिनकी आय 7 लाख रुपया से ऊपर की हो, राशि अधिकतम जो है 25,000 रुपये की छूट, यदि 7 लाख रुपया से अधिक हो तो मार्जिनल स्वीकृति दी जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी का टैक्सेबल इनकम जो है 7,25,000 रुपया आता है और किसी का 7,20,000 रुपया आता है टैक्सेबल इनकम। तो इसमें जो है आपको जो 7 लाख तक कैलकुलेट करते हैं तो इसमें आपको जो 25,000 तक जो छूट की बात है 87A के तहत कोई आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो ये तो यहाँ पर ठीक है। तो 7,25,000 रुपया जो है, तो 7,25,000 रुपया जो है इसमें आपको 25,000 रुपया टैक्स लग जाएगा, ठीक है। लेकिन जब 7,20,000 रुपया की बात होगी तो इसमें आपको 20,000 रुपया लगेगा टैक्स और ये 20,000 तक आपको रिलीफ में मिल जाएगा। लेकिन जब 7,25,000 रुपया की बात होगी तो ये 25,000 रुपया आपको टैक्स लग जाएगा, क्योंकि जो मार्जिनल रिलीफ है उस रिलीफ के तहत जो है आपको 25,000 प्लस ये जो है जो भी आएगा उसको जोड़ते हैं तो इसमें आपको 25,000 रुपया लगेगा। जैसे यहाँ तक तो 25,000 रुपया होता है आपका 7 लाख तक के लिए, जो अभी 2024-25 के लिए हम लोग देखते हैं। तो 7,25,000 रुपया किसी का है तो इसमें तो 7 लाख तक के लिए 25,000 रुपया बनता है और फिर 25,000 रुपया का आप टैक्स का कैलकुलेशन करके निकालेंगे। तो 25,000 का जो 7 लाख के बाद जो आपका टैक्स स्लैब्स है वो क्या है, 7 लाख से बाद वाला जो है वो आपका 10% है। तो ये आपका यहाँ पर जो होता है 2,500 रुपया आएगा इसके हिसाब से। तो आप जो जोड़ेंगे टोटल तो हो जाएगा आपका 27,500 रुपया। तो यहाँ पर टैक्सेशन जो आपको देना पड़ेगा इसमें ये जो आप देख रहे हैं केवल ये जो 25,000 है ये देना पड़ेगा, ये 25,000 देना पड़ेगा जो एक्सीड किया है। यही आपको मार्जिनल रेट में 27,500 नहीं देना पड़ेगा। वैसे ही 7,20,000 रुपया किसी का है तो 7 लाख तक आपका जो 25,000 रुपया पूर्ता है ये हो गया। और जो आपका 20,000 का जो है 10% के हिसाब से करेंगे 2,000 होगा तो आपका जो 27,000 बनता है। तो यहाँ पर क्या है आपका ये 27,000 टैक्सेशन नहीं लगेगा, बल्कि आपका जो 7 लाख से एक्सीड किया 20,000 रुपया ये सीधी सी 20,000 रुपया आपको मिल जाएगा, टैक्सेशन लगेगा तो सीधा सा 20,000। इस पर फिर जो है 4% जो एजुकेशन सेस होता है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको समझते हैं, ये जो मार्जिनल बेनिफिट्स है या मार्जिनल रिलीफ है उसका फ़ायदा देखेंगे इस तरह से। तो ये जो एक्स्ट्रा जो आता है वो अगर राशि जो भी 7 लाख से एक्स्ट्रा आएगा वो आ गया। अब मान लीजिए किसी का 7,70,75,000 रुपया या 80,000 रुपया हो गया, तो ऐसी परिस्थिति में आपका 7 लाख तक तो 25,000 रुपया होता है। अब आपके पास 80,000 रुपया है तो 80,000 रुपया का फिर 10% जब निकालते हैं आप जैसे 15% है आपका, यहाँ पर 15% निकालिएगा। 7 लाख के जो ऊपर है वो 15% है, यहाँ पर 15% है तो 25,000 का आपको 15% निकालना पड़ेगा, 2,500 से ज़्यादा हो जाएगा। $2,500 से ज़्यादा होगा आपका, 15,000 है तो ये हो जाएगा 0 15 75 का 5 और 15 दूना 30 7 37 और 15 7 105 108 हो गया। मतलब 10,875 रुपया जो आपको मिलेगा। एक्चुअली 25,000 का आपको 15% निकालना, तो 15 से डिवाइड कर दीजिए, 0 कट गया 0 और 15 75 का 5 केवल 7
5 किया 15 10 37 3,550 रुपया होता है। तो आपका हो जाएगा 28,750 रुपया। तो ये आपका 28,750 नहीं लगेगा, बल्कि हाँ आपको केवल ये जो 25,000 रुपया जो बढ़ा हुआ है ये 25,000 रुपया ही लगेगा। यही इसका है मार्जिनल रिलीफ का बेसिक कंसेप्ट। उसी प्रकार इसमें जब देखेंगे हम लोग 7,80,000 रुपया अगर मान लीजिए किसी का है, तो 80,000 रुपया का आपको 15% निकालना होगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 2 कट जाएगा, कट गया तो 0 0 और 15 20 से 120, तो 12,000 रुपये और आता है। तो 12,000 रुपये इसमें जोड़ दीजिए, 25 12 37,000 रुपया होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको 37,000 टैक्स लगेगा, ये 80,000 रुपया नहीं लगेगा। तो चूंकि हम मार्जिनल बेनिफिट आपको नहीं मिला, तो यही चीज़ है कि मार्जिनल बेनिफिट जिस मतलब अमाउंट तक मिल सकता है उतना तक बेनिफिट मिलेगा, शेष जो है आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्योंकि जो बाउंड्री लाइन पर लोग हैं तो उनके लिए बेनिफिट दिया गया है। तो यही था मार्जिनल बेनिफिट का कंसेप्ट, जो कि 2024-25 में भी लागू है, और जो है आपका 2025-26 जो फाइनेंशियल है उसमें भी आपको ये चीज़ें दी गई है। यही है मार्जिनल रिलीफ, जो अभी आप इनकम टैक्स वाला जो 2024-25 का भरने जा रहे हैं उसमें भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद।